नमस्कार दोस्तों, अनुराग यादव एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है वैदिक एज के बारे में, आर्यन एज के बारे में, और हमने देखा कि जो आर्य क्या कहते हैं, सेंट्रल एशियन रीजन से आए थे, इधर कहीं से, ठीक है, इधर कहीं से आए थे, और ये क्या कहते हैं थ्रू इधर ईरान होते हुए आ रहे थे, और ये सप्त सिंधु रीजन में देखिए आके यहाँ पे बसे, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया है। हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक देखा? हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि जो डिफरेंट वेदांग के बारे में देखा, हमने देखा स्मृतिज के बारे में देखा, स्मृति धर्मशास्त्र के बारे में देखा, हमने देखा महाकाव्य के बारे में, फिर हमने देखा पुराणास के बारे में, उपवेदा के बारे में पढ़ा। जो उपवेदा तो मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा दिया है पूरे लेक्चर में, कि अब तो आपको यह टिप्स पे होना चाहिए कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का आयुर्वेद मेडिसिन से रिलेटेड है। उसके बाद यजुर्वेद जो है, वो यजुर्वेद में आप बोल सकते हैं धनुर्वेद जो है वॉरफेयर से है। फिर आपको मैंने बताया है सामवेद के बारे में। सामवेद में आप बात करेंगे, कहते हैं गंधर्ववेद जो डांस ड्रामा म्यूज़िक से रिलेटेड है। फिर आप उसके बाद मैंने आपको बताया है कि अथर्ववेद में मैंने बताया कि शिल्पवेद से रिलेटेड है। शिल्पवेद जिसमें कहते हैं वो जो वेल्थ होती है या फिर जो आपके क्राफ्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। विश्वकर्मा के बारे में बताया गया इसमें, है ना। इसी तरह आगे हम डिस्कस करते हैं कि आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो ऋग्वैदिक आर्यंस थे, ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यंस, वो एक्चुअल में इनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या था, वो ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ पे वो लोग क्या कहते हैं एक्चुअली में सेटल्ड हुए, किस रीजन में, इस रीजन में क्या क्या विशेषताएँ थी, मतलब कि कौन कौन सी नदियाँ थीं, ठीक है, और इसको सप्त सिंधु रीजन क्यों कहा जाता है, ठीक। तो चलिए पहले तो यहाँ देख लीजिए, कहीं कहीं लिखा रहता है ना ऐसे, तो ये मैंने नेट से लिया था तो ऐसे लिखा हुआ है। तो 1500 से 1000 BC देख लीजिए, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में आप बता रहे हैं। तो देखिए ऋग्वैदिक आर्यन जो थे एक्चुअल में जो इनके बारे में एक्चुअल जो सोर्स मिलता है ना, वो ऋग्वेदा से ही मिलता है। ओनली सोर्स है जो ऋग्वेदा ही है। और ऋग्वेद से जब पता लगता है तो ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है कि ये समुद्र के बारे में मेंशन है, समुद्र, ओशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, समुद्र के बारे में मेंशन है। सॉरी, एक मिनट, समुद्र के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक, समुद्र के बारे में मेंशन किया गया है, और इनके रिवर्स के बारे में बताया गया है, माउंटेन्स के बारे में बताया गया है, ओके। रिवर्स के बारे में बताया गया है और माउंटेन्स। जो माउंटेन्स के बारे में बताया गया ना, देखिए यहाँ पे मुंजावंत आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट, और यहाँ पे देखिए हिमावंत दिख रहा होगा। जो ये मुंजावंत है ना, ये आपको शो करता है आपका कि मुंजावंत जो दिखाता है ये आपका हिंदू कुश रीजन दिखाता है। हिंदू कुश माउंटेन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये वही मुंजावंत उसी को डिनोट कर रहा है। और जो हिमावंत है ना, ये हिमालय को दिखाता है, हिमालय को बता रहा है, ठीक है। तो माउंटेन्स के बारे में ही ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ऋग्वेद में देखिए सिंधु नदी के बारे में कई बार मेंशन किया गया है। मैक्सिमम टाइम जो ऋग्वेद में मेंशन किया गया वो सिंधु नदी के बारे में मेंशन किया गया है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उनके बारे में, जैसे वितास्ता, ठीक है, अक्सिनी, पारुष्णी, विपास, सुतुद्री और सरस्वती के बारे में, ठीक, ये मेंशन किया गया है, ठीक है। और आपने एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में जो रिवर्स हैं लगभग 40 रिवर का मेंशन किया गया है। 40 रिवर मेंशन है, जिसमें ऋग्वेद में एक क्या कहते हैं मंत्र है, मतलब कि एक नादी सूक्ता मंत्र है, नादी सूक्ता हाइम है, जिसमें मेंशन जो रिवर है वो 21 हैं। 21 रिवर के बारे में मेंशन किया गया इसमें, और यही 21 रिवर मेन है, ठीक है। और ये 21 रिवर में ही आपका देखिए यहाँ पे आपको देखो ईस्टर्न साइड में देखिए गंगा दिख रही है, गंगा, और ये वेस्टर्न साइड में कुभा जिसको काबुल रिवर भी बोलते हैं, आप काबुल रिवर भी बोलते हैं, कुभा दिख रही होगी, ठीक है। तो जो एक्सटेंट दिखाया गया है ना ईस्ट से वेस्ट का, तो वेस्ट में आपको दिखाया गया है कुभा के बारे में, और ईस्ट में दिखाया गया आपको गैंगेस के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं, नोट से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो 1500 से 1000 BC के बारे में बात करें, क्योंकि इसके बाद हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओनली सोर्स क्या है नॉलेज का?
वो ऋग्वेदा है, ठीक है, इसके बारे में पता लगा है, जहाँ पे हमको माउंटेन्स के बारे में, ओशंस के बारे में और रिवर्स के बारे में पता लगा है। लगभग 40 रिवर मेंशन है इसमें, ठीक है। हिमावन तो हिमालय के बारे में बोला गया, मुंजावन जो है हिंदू कुश के बारे में बोला गया है, ठीक है। अभी आपको मैंने उसके कहते हैं ऋग्वेदिक के मैप से दिखाई दिया कि कहाँ पे क्या मेंशन है। तो नादी सूक्ता एक हाई में मंत्र है जो ऋग्वेद का है, जिसमें 21 रिवर के बारे में मेंशन है। वेस्ट से ईस्ट में के बारे में एक्सटेंड दिखाया गया है, गंगेज जो सबसे नीचे, और कुभा रिवर, कुभा जिसको क्या बोलते हैं, काबुल रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो गंगा रिवर के बारे में ना ऋग्वेद में सिर्फ एक बार मेंशन किया गया है, मेरे ख्याल से यही है, इसी एक बार ही मेंशन किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऋग्वेद में क्या कहते हैं गंगा रिवर के बारे में कितनी बार मेंशन है, तो आप बोलेंगे ये 1 टाइम मेंशन है, ठीक है। इसी तरह यमुना के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो यमुना के बारे में आप बताएंगे कि यमुना जो है 3 बार मेंशन की गई है, ठीक ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, आर्यन जो कन्फाइंड हुए थे, जब आर्यन आ रहे थे सेंट्रल, एक्चुअली आर्यन जब आए थे तो एक साथ नहीं आए थे, वो ग्रेजुअली आ रहे थे, धीरे धीरे करके आ रहे थे। तो इसमें भी बहुत सारी थ्योरीज, जैसे अर्ली आर्यंस भी थे, अर्ली आर्यन भी आए थे, ठीक है। अर्ली आर्यन को हम लोग बोलते हैं कि पंचमानुष बोलते हैं, पंचजना बोलते हैं, ठीक है, पंचमानुष और पंचजना बोलते हैं। तो अभी इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अर्ली आर्यंस, तो आर्यन जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे आ रहे थे। तो सप्त सैंधव रीजन में क्या कहते हैं इस्टेब्लिश हुए थे। पहले वो आके इसी जगह पे आके अपना क्या कहते हैं निवास स्थान बनाया था उन्होंने। तो सप्त सैंधव रीजन एक्चुअली रिवर के बैंक पे था 7 रिवर्स के। तो जनरली लैंड ऑफ 7 रिवर्स बोला जाता था। तो इसमें जो सिंधु नदी थी ना, सिंधु नदी जिसको मोस्ट मेंशन रिवर है, जो ऋग्वेदा में सबसे ज़्यादा मेंशन की गई है, सिंधु नदी है। इसकी ट्रिब्यूटरीज थी कई सारी, जिसमें वितास्ता मैंने दिखाया था आपको मैप में, झेलम नदी बोला जाता है, अस्कनी बोला जाता है चेनाब को, विपास बोला जाता है ब्यास को, पारुशिनी बोला जाता है रावी को, और सतुद्री जो बोला जाता है सतलज को। और इसमें एक और रिवर मेंशन है, इसको बोलते हैं सरस्वती, जिसको नदी तरण बोला गया है। ये सबसे पवित्र नदी है, सबसे ज़्यादा पवित्र नदी ऋग्वेदा की है सरस्वती नदी, ठीक है, जिसको नादी तरण बोला गया है, नादी तरण। और यमुना का मेंशन 3 बार है पूरे उसमें ऋग्वेद में, ठीक है। इस तरह से आप देख लिए कि ये आपको सरस्वती नदी के बारे में बताया मैंने कि सबसे पवित्र नदी है, और सबसे ज़्यादा मेंशन जो हुई नदी के बारे में वो सिंधु नदी है। अच्छा, ये जो पारुशनी रिवर है ना, पारुशनी रिवर के बारे में अभी मैं डिस्कस करूँगा, तो मैं बताऊँगा कि पारुशनी रिवर के पास ही, जो इसके बैंक पे ही 10 राजना वॉर हुई थी। 10 राजना बोलते हैं द बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में, जो अगली स्लाइड में हम देखेंगे। 10 राजना वॉर एक्चुअली जो था ना, वो कुछ नहीं था, सूदास के बीच में, जो कि कहते हैं सूदास थे जो भारत किंग थे। देखिए अगला स्लाइड में आई गया 10 राजना वॉर, ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स। क्या हो रहा था कि अब आर्यंस तो ग्रेजुअली आ रहे थे, तो बहुत सारे आर्यंस पहले भी आके वहाँ रह रहे थे, जिनको बोला गया था पंचजना, अर्ली आर्यंस बोला जाता है इनको, अर्ली आर्यंस, ठीक है, आर्यंस। तो अर्ली आर्यंस जो थे उसमें कुछ नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। देखिए अर्ली आर्यंस में मैंने कुछ नाम मेंशन कर रखे हैं, जैसे अनु क्या कहते हैं, एक ट्राइब थे, एक ध्रुवीय ट्राइब थी, एक पुरु थे, एक यदु थे, और एक तुर्वसा थे। तुर्वस बोला जाता है, वैसे जनरली तुर्वश बोला जाता है, तुर्वश, ठीक है, तुर्वसा कहीं लिखा हुआ है, ठीक, तुर्वशा कहीं लिखा हुआ है, समझ में आया। तो ये 5 जो आर्यन ट्राइब थी, इन्हीं को पंचजना बोला जाता है, या फिर पंचमानुष बोला जाता है, पंचमानुष बोला जाता है। ये अर्ली आर्यन ट्राइब थी, अर्ली वैदिक मतलब कि अर्ली ट्राइब थी आर्यंस की। और जो ये बैटल ऑफ 10 किंग्स होता है ना, ये किसके बीच होता है, ये होता है सूदास जो थे वो भारता किंग थे, जो त्रित्सु फैमिली से बिलोंग करते थे, और 10 ट्राइब के बीच में होता है। 10 ट्राइब में ये 5 आर्यन ट्राइब भी थी और 5 नॉन आर्यन ट्राइब थी। जो 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स थी ना, ये क्या कहते हैं सप्त सैंधव रीजन की ही ये कहते हैं ओरिजिन में थे, मतलब कि वहीं पे रहने वाले ट्राइब्स थे। जैसे ये 5 अर्ली आर्यन जो थे, ये कहीं से आए थे, ये सेंट्रल एशियन रीजन से आए थे, और ये जो थे पहले से वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो इसमें कौन कौन से थे, अलीना थे, पक्ता थे, भलानस थे, शिवा थे, और विशानिन थे, ठीक है। ये 5 क्या कहते हैं नॉन आर्यन ट्राइब्स थे, और ये 5 थे आर्यन ट्राइब्स थे। ये दोनों मिल जाते हैं और फाइट करते हैं इनसे, ठीक है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है खूब, इन किसके बीच में, सूदास जो भारत किंग थे,
और जो ये 5 ट्राइब थी, 10 ट्राइब मिल गई, ठीक है। इनके बीच लड़ाई होती है किस नदी के किनारे? रावी, पारुशनी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे लड़ाई होती है, वॉर होता है एक तरह से, ठीक है, वॉर होता है, डिसाइसिव वॉर होती है एक तरह से, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जो सूदास थे, जो भारत किंग थे, जो क्या कहते हैं त्रिशु फैमिली से बिलोंग करते थे, वो जीत जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो जीत जाते हैं। इस तरह से क्या कहते हैं भारत आ जाते हैं, क्या कहते हैं सप्त सिंधु रीजन में, और कहीं ना कहीं इन्हीं के नाम से ही भारतवर्ष का नाम पड़ा है, ठीक है, ठीक। और इसका जो मेंशन है ना, जो ये बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में मेंशन है, ये 7th मंडल में मेंशन है। आपको मैंने बताया था ना 2 से लेके 7th जो मंडल है वो आपका फैमिली को बिलोंग करता है, डेडिकेटेड है, फैमिली से कुल के बारे में बताता है, वंश के बारे में बताता है, आपको मैंने बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें जो 7th मंडल है, इसमें एक जगह लिखा भी हुआ है बैटल ऑफ 10 किंग्स, मतलब 10 राजना वॉर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब जैसे मतलब आर्यंस तो आ रहे थे, काफ़ी ग्रेजुअली आते चले जा रहे थे, तो ईरानियन टेक्स्टों में एक जगह लिखा हुआ है दासास के बारे में, ठीक है। अब जैसे सुदास मतलब कि ये अब भारता किंग थे, ठीक है, सुदास भारता किंग थे, तो दासास के बारे में ईरानियन टेक्स्ट में लिखा हुआ था। तो इससे ये पता लगा कि जो अर्ली आर्यंस थे, ब्रांच ऑफ अर्ली आर्यंस दासास जो थे, वो कहते हैं कहीं ना कहीं ईरानियन टेक्स्ट में थे, तो अर्ली आर्यंस कहीं ना कहीं उसी रास्ते से आ रहे थे, ठीक है, तो पता लगा। फिर ये भी फिर बात करते हैं दास्यूस के बारे में, इनके बारे में ऋग्वेदा में मेंशन है दास्यूस के बारे में। इनको बोला गया कि ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, जैसे मैंने बताया ना अभी आपको कि जो क्या कहते हैं नॉन आर्यन ट्राइब्स थी, जो ये नॉन आर्यन ट्राइब्स थी, ये ओरिजिनली इनहेबिटेंट थी सिंधु नदी, मतलब कि सप्त सिंधु रीजन की, ठीक है। और ये जो थे, ये 5 जना जो थे, ये आर्यंस थे, ठीक है, बाय रेस। तो कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि ये वो दास थे और ये दास्यूस थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे एक तरह से, ठीक। तो और एक चीज़ और भी होता है, जैसे जो सांबरा थे, संबारा बोल सकते हैं, संबारा जो थे, उनकी हार हो जाती है किसके द्वारा? दिवोदासा के थ्रू। दिवोदासा जो चीफ होते हैं भारत क्लेन के, वो उनको हरा देते हैं सांबरा को, और ये ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। हाँ, तो जो दिव्योदासा थे, कहीं ना कहीं ये जो दासा थे, ये क्या कहते हैं पता लगता है कि हाँ, ये जो कहते हैं आर्यन रेस को बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इस तरह से पता लगा जो आर्यन चीफ थे, वो उन्होंने ओवर पावर कर लिया दास्यूस को, और इनको बोला गया त्रासा दास्यू। तो जो चीफ होते थे आर्यन के, उन्होंने दास्यूस को अपने अंडर में कर लिया, उनको दबाया काफ़ी, और मतलब कि ओवर पावर्ड कर लिया, एक तरह से सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। तो त्रासा दास्यूस उनको बोला गया। अब त्रासा दास्यूस बोला गया, जो ये त्रासा दास्यूस थे, ये कहीं ना कहीं जो दासास थे उनसे इनके कहते हैं संबंध अच्छे थे, लेकिन जो दास्यूस थे ये उनको कहते हैं अच्छे से नहीं देखते थे। इसीलिए ऋग्वेद में मेंशन है दास्यू हत्या के बारे में, जो स्लॉटर ऑफ दास्यूस बोला जाता है। हैं, ये ऋग्वेदा में बहुत बार मेंशन किया गया है, रिपीटेडली मेंशन किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दास्यू हत्या का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे स्लॉटर ऑफ दास्यूस, जो कि ऋग्वेद में रिपीटेडली मेंशन किया गया है। और जो दास्यूस थे, दास्यूस के बारे में कहा जाता है ये फालूस की वर्शिप करते थे, मतलब पूजा अर्चना करते थे। लेकिन और इनको जो कहते हैं कैटल थे, जो डेयरी पर्पस के लिए दिए नहीं जाते थे, ठीक है, ये नहीं रख सकते थे, दिए नहीं जाते थे, ये रख ही नहीं सकते थे, अलाउ ही नहीं था इनको दास्यूस को कि ये कैटल डेयरी पर्पस के लिए यूज़ कर पाएँ, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ऋग्वेदा पीरियड में हमने देखा कि कैसे जोग्राफिकल एरिया के बारे में देखा, फिर उसके बाद बैटल ऑफ 10 किंग देखा, फिर मैंने आपको बताया कि दास और दास्यूस के बारे में बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइबल पॉलिटी ऑफ ऋग्वेदा, ठीक, ट्राइबल पॉलिटी ऑफ ऋग्वेदा। जब हम ट्राइबल पॉलिटी की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिए, संस्कृत में जो ना ट्राइब का मतलब होता है जन, और जन को जो लीड करता है ट्राइबल चीफ, जो जन को
जो ट्राइब को लीड करता है, ट्राइबल चीफ, उसको जन को लीड करने वाला बोला जाता है, उसको बोला जाता है राजना। जो किंग होता है, किंग और राजना दोनों सेम ही हैं, ठीक है। और क्या राजना बनता कैसे है, सक्सेसफुल लीडरशिप दिखाता है वॉर में, तो वो कहते हैं राजना का उसको पोर्ट्रे किया जाता है और वो सेंट्रल फिगर होता है, ठीक है, ऋग्वैदिक में, ठीक। अच्छा, ये किंग्स पोस्ट, जो किंग्स पोस्ट यानी राजन की जो पोस्ट है, जो राजना की पोस्ट है, वो हेरिडिटरी है, हाँ, वो वंशानुगत है, ठीक। लेकिन क्या होता है, सिंस ये एक पोस्ट है, ठीक है, ये एक पोस्ट है, तो ये क्या कहते हैं अनलिमिटेड पावर नहीं है, क्या कहते हैं एक्सरसाइज कर सकता, कहीं ना कहीं अब ये हेरिडिटरी तो है, लेकिन इलेक्शन के कहते हैं रिसोर्सेज भी मिलते हैं, क्या कहते हैं किंग के, ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ किंग के रिसोर्सेज भी मिले हैं, जिसमें ये बोला गया है कि एक ट्राइबल असेंबली होती थी जहाँ पर ये सब होता था इलेक्शंस। अब ये ट्राइबल असेंबली में आपको पता होना चाहिए कि एक समिति होती थी, एक सभा होता था, जो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही होते थे, समिति और सभा। होते तो कई सारे थे ट्राइबल असेंबली में, जिनका काम बहुत कुछ था, जैसे मतलब मिलिट्री के लिए काम था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो समिति और सभा हुआ करते थे, ठीक है। समिति और सभा में ही जो किंग होता था वो अपनी क्या कहते हैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश किया करता था इलेक्शन के समय, ठीक, समझ गए। तो इस तरह से देखा जाता है, कहीं ना कहीं आपको इससे पता लग रहा होगा कि मोनार्की तो थी, लेकिन मोनार्की के साथ हमने देखा इलेक्शन भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नॉन मोनार्कियल स्ट्रक्चर भी मिलता है, ठीक, समझ रहे हैं। अब समिति सभा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अच्छा, किंग का काम क्या था? किंग का काम था कि ये ट्राइब को प्रोटेक्ट करना, कैटल को प्रोटेक्ट करना, और क्या कहते हैं लड़ाई लड़ना, मतलब युद्ध लड़ना, एंड ऑफर करना प्रेयर किस टू गॉड ऑन इट्स बिहाफ, ठीक है। मतलब भगवान के सामने भी इसको पूजा अर्चना काम करना था, इसको लड़ाई भी करनी थी, इसको कैटल उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है, खासकर गाय के बारे में, काऊ के बारे में, और प्रोटेक्टर ऑफ ट्राइब था, किंग का काम था ये, ठीक है। अच्छा, ट्राइबल असेंबली के बारे में अभी मैंने बताया ना कि सभा और समिति होती थी, जो जहाँ पे किंग अपने आप को प्रूव करता था इलेक्शन के समय में। तो ट्राइबल असेंबली में क्या कहते हैं सभा, समिति, गण, विदाथा, ठीक है। तो ये क्या करते थे, एक्सरसाइज करते थे, मतलब क्या करते थे, मिलिट्री और रिलीजियस फंक्शन को डिलिबरेटली क्या कहते हैं एक्सरसाइज करते थे, हैं। इनका काम क्या होता था, जैसे ये सभा है, ये अलग अलग क्लैन के होते थे, जैसे सभा, समिति, गणा, विधाता, ये सब अलग अलग क्लैन के होते थे। इनका क्या था कि ये मिलिट्री और रिलीजियस फंक्शन को क्या कहते हैं एक्सरसाइज करते थे, ठीक है। अच्छा, ऋग्वैदिक कहते हैं कल्चर में एक चीज़ ये भी देखा गया है कि जो वुमेन थी, वुमेन का स्टेटस जो था वो सभा और विधाता को अटेंड कर सकती थी, ठीक है, सभा और विधाता को अटेंड कर सकते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सब मैंने बताया था कि सभा समिति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, जहाँ पर क्या कहते हैं किंग, मतलब जो किंग था वो अपने आप को प्रूव करता था। अच्छा, जो सभा थी वो स्मॉलर असेंबली हुआ करती थी, देखिए सभा, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ना, स्मॉलर असेंबली हुआ करती थी फॉर सेलेक्टेड पीपल। और जो क्या कहते हैं समिति था, इसमें कोई भी बोल सकता था, जो उसके लिए प्रॉब्लम उसके दिमाग में आ रही है, बात कर सकता था किसी के बारे में भी, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे किंग का काम क्या होता है, किंग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा होता है, लेकिन अब किंग तो अकेले पूरा काम संभाल नहीं सकता ना, राजा जो राजना होता था अकेले पूरा काम संभाल नहीं सकता था। तो अकेले जब वो पूरा काम संभाल नहीं सकता तो उसका एक फर्स्ट असिस्टेंट होता था, असिस्टेड बाय फर्स्ट असिस्टेंट, उसका होता था पुरोहित, जिसको डोमेस्टिक मतलब प्रीस्ट बोला करते थे, डोमेस्टिक कोई बात नहीं है, ये पुजारी हुआ करता था, पुरोहित, ठीक है। अच्छा, उस समय दो फेमस पुरोहित थे, एक वशिष्ठ थे और एक थे विश्वामित्र, ठीक है। विश्वामित्र वही है जिन्होंने गायत्री मंत्र लिखा है, जो कि 3rd मंडल में ऋग्वेद के प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी पोजीशन हुआ कौन सी हुआ करती थी, दूसरी पोजीशन सेनानी की हुआ करती थी। सेनानी का काम क्या था ना, एक तरह से आर्मी चीफ की तरफ काम करता था, ठीक है, मिलिट्री को कमांड करना सेनानी का काम था, ठीक। अच्छा, कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि जो वॉलंटरी ऑफरिंग करते थे पीपल राजा को, वो बलि के रूप में किया करते थे, ठीक है। ये भी देखा, अगर बलि पूछा जाए तो ये वॉलंटरी ऑफरिंग था फ्रॉम द पीपल टू द किंग, ठीक है, बलि के रूप में किया जाता था।
अच्छा, एक चीज़ और देखा ये गया कि जस्टिस के लिए कोई भी ऑफिसर मतलब कि ऋग्वैदिक एज में नहीं देखा गया, इसीलिए बोला गया कि ये आइडियल सोसाइटी नहीं है, ठीक, नॉट आइडियल सोसाइटी नहीं थी, ठीक है, वॉज नॉट आइडियल सोसाइटी नहीं थी। अच्छा, क्योंकि ये भी देखा गया कि यहाँ पर थेफ्ट भी होता था, बर्गलरी भी होती थी, स्पेशली थेफ्ट ऑफ काऊ का थेफ्ट बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि इट वॉज नॉट आइडियल सोसाइटी। और ये भी जब ये पता लगा कि काऊ की भी चोरी होती थी, चोरी तो नॉर्मली होती थी, बर्गलरी भी होती थी, तो क्या कहते हैं, राजना ने, मतलब कि राजना प्रीसी जितने भी लोग थे, इन्होंने स्पाइस भी नियुक्त कर देते थे, मतलब गुप्तचर बोलते हैं इसको, या फिर दूत जो होते थे, ये क्या कहते हैं अपॉइंट कर रखे थे कि कुछ भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी हो तो तुरंत उसके ऊपर कार्यवाही की जाए और उसके बारे में सूचना मिले पहले, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद में लैंड पे जो पास्चर लैंड होती थी या फिर लार्ज लैंड हुआ करती थी, उस पर एक ऑफिसर क्या कहते हैं नियुक्त किया जाता था, जिसे बोला जाता था व्रजपति, ठीक है, याद रखिएगा। व्रजपति कौन होता था? व्रजपति एक ऑफिसर होता था हु एंजॉयड अथॉरिटी ओवर पास्चर लार्ज लैंड, ठीक है, पास्चर लैंड हो या फिर लार्ज लैंड हो, उस पर वो अपना अथॉरिटी एंजॉय करता था, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता था? ये लेड करता था हेड्स ऑफ द फैमिलीज, जिसको कुलपास बोलते थे, ठीक है, कुल जैसे होता है ना, कुल के बारे में पढ़ा, कुलापास बोल सकते हैं, या फिर ये लेड करता था, ठीक है, लेड करता था, या फिर हेड ऑफ फाइटिंग होर्स, जिसको बोलते थे ग्रामणी, ठीक है, ये हेड ऑफ, इसको बाद में बोले जाने लगा हेड ऑफ विलेज। अच्छा, व्रजपति क्या था? ये कहते हैं लैंड पर, पास्चर लैंड पे और लार्ज लैंड होता था या फिर लार्ज लैंड होता था, उसका ऑफिसर हुआ करता था, एंजॉय करता था अथॉरिटी को। और लेड किसको करता था? हेड ऑफ द फैमिली, जिसको कुलापास बोला जाता था, उनको लेड करता था, या फिर हेड ऑफ फाइटिंग होर्स जो होते थे वो ग्रामीणी, उनको लेड करता था, उनको लीड किया करता था। ये कब लीड किया करता था? टू द बैटल, जब युद्ध जब युद्ध हुआ करता था, तो जो ग्रामीणी थे, जो कुलापास थे, इनको लीड करने वाला एक ही इंसान था। कौन था? ग्रामीणी और कुलापास, इनको लीड करने वाला व्रजपति हुआ करता था, ठीक। अच्छा, अब हम जब ग्रामीणी के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्रामीणी के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ग्रामीणी जो थे वो शुरुआत में क्या कहते हैं मिलिट्री के लिए काम किया करते थे, मतलब कि सैनिकों के दस्ते को भेजते थे, लेकिन बाद में इनको हेड ऑफ द विलेजेस बना दिया गया, हाँ, और कुछ समय बाद ये ऐड करने लगे व्रजपति की तरह, ठीक है, लेटर धीरे धीरे समय बीतने के साथ, ठीक। अच्छा, ऋग्वैदिक एज में ना एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी। जैसे जो भी क्या कहते हैं ट्राइबल, क्या कहते हैं वो थे, ट्राइबल असेंबली हुआ करती थी, जैसे मैंने बताया था आपको, सभा, समिति, गण, क्या कहते हैं विधाता, ठीक है, ये सब क्लैन जो हुआ करते, ये सब क्लैन हुआ करते थे, जिनके बारे में बताया मैंने। क्लैन के पास क्या कहते हैं अपनी, कहते हैं सेना हुआ करती थी। सेना इन द सेंस कि वो गाँव के लोग हुआ करते थे, वो सेना के लिए ट्रेन होते थे, और वो क्या कहते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो आ जाते थे, और उनको लीड कौन करता था? व्रजपति लीड किया करता था, ठीक है, जैसे ग्रामीणी और कुलापास मैंने बताया ना। तो कोई जी रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी तो थी नहीं इनके पास, तो मिलिट्री फंक्शन कौन परफॉर्म करता था? बाई ट्राइबल ग्रुप्स। कौन करता था? व्रत, गणा, ग्राम, शारदा, ये सब नाम था इनका, शारदा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, अब ये ट्राइबल थे, ट्राइबल कन्फ्लिक्ट भी हुआ करती थी इनके बीच में। कैसी कन्फ्लिक्ट हुआ करती थी? इंटर ट्राइबल भी देखी गई है और इंटर ट्राइबल भी देखी गई है। इंट्रा में देखा है कि अमंग देमसेल्फ हुआ करता था, और इंटर में देखा गया है विद प्री आर्यंस करते थे। अच्छा, जब आप देखते हैं ना इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जब इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट किस बेसिस पे वहाँ पे हो सकता था? वहाँ पे काऊ को लेकर, क्या कहते हैं, बैटल फॉर द काऊ, जिसको गविष्ठी बोलते थे, गविष्ठी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गविष्ठी बोलते हैं। इसके लिए इंटर ट्राइबल कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। और इंटर ट्राइबल का एग्जांपल आप बोल सकते हैं जैसे 10 राजन वॉर, ठीक है, 10 राजन वॉर, मतलब बैटल ऑफ 10 राजन वॉर,
इसको बोल सकते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो ये इंटर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं आप। तो फिर बात करते हैं आगे बात करते हैं कि ये जो कहते हैं ऋग्वैदिक एज में जो कहते हैं फैमिली स्ट्रक्चर होता था, सोशल स्ट्रक्चर जो होता था या फिर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता था गाँव, हाँ, तो उसका जो बेस हुआ करता था ना वो कुल हुआ करता था, फैमिली जिसको बोलते हैं। और इसको कौन हेड किया करता था? कुलापा या कुलपा, सॉरी मैं अगर गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, तो ये लीड किया करते थे, हेड किया करते थे। लेकिन इसके ऊपर अगर डिफरेंट मतलब कि मल्टीपल कुल को अगर मिला दिया जाए तो मल्टीपल कुल मिलके एक ग्राम बना लेते थे जिसको ग्रामणी हेड किया करता था। शुरुआत में तो ग्रामणी ऐसा कहते हैं मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे, ठीक है। लेकिन बाद में हेड ऑफ विलेज बना दिए गए। फिर धीरे धीरे ये प्रजापति की तरह काम करने लगे हैं। तो जो कुल थे वो क्या कहते हैं ढेर सारे कुल मिलाकर एक गांव बना दिए। और जो विश और या फिर क्लैन जो हुआ करते थे जिसको लीड किया करते थे विस्पति किया करते थे। और जना जो थे जिनको गोपा या गोपति हेड किया करते थे, ठीक है। और यही जना के ऊपर जो रूल करता था वो कौन करता था? राजन करता था। तो यही सब मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण करते थे। तो रूल्ड बाय किंग जिसको बोला जाता था राजना, सेंट्रल फिगर होता था। ये कहते हैं ऋग्वैदिक कल्चर में सेंट्रल फिगर राजन होता था, ठीक। चलिए आगे बताता हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि कहीं ना कहीं ये देखा गया है जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल नेचर था, कहते हैं ऋग्वैदिक कल्चर में, ठीक। और मोनार्की के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि मोनार्की वॉज नॉर्मल क्योंकि कहते हैं हेरिडिटरी था, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन भी देखा गया है, जो सभा और समिति में इलेक्शन देखा गया है, तो उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं पता लगा लेंगे कि ये यहाँ पे इलेक्शन भी हुआ करते थे। तो नॉन मोनार्कियल स्ट्रक्चर भी था, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, ठीक है। और हमने क्या क्या डिस्कस किया इसके बारे में आप जानेंगे। जैसे थोड़ा सा ब्रीफ वो बोल देता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने देखा जोग्राफिकल एरियाज़ के बारे में। जोग्राफिकल एरिया के बाद में हमने देखा कि 10 राजना वार के बारे में देखा। उसके बाद दास और दासियों के बारे में बताया, दासियों हत्या के बारे में बताया मैंने, ठीक है। उसके बाद हमने उसी में मैंने कहते हैं आपको 5 आर्यन ट्राइब भी बताया जिसमें पंचजना भी बोलते हैं। फिर हमने ट्राइबल पॉलिटी के बारे में डिस्कस किया, हाँ, ट्राइबल पॉलिटी के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर सरस्वती के बारे में डिस्कस किया, ठीक। उसके बाद आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो फर्स्ट जो होते थे असिस्टेंट होते थे किंग के, पुरोहिता होते थे, जिसमें हमने वशिष्ठ के बारे में देखा, विश्वामित्र के बारे में देखा जिन्होंने गायत्री मंत्र लिखा है, 3rd मंडल में है, ठीक। फिर दूसरा कौन होता था? सेनानी हुआ करते जिसको आर्मी चीफ भी बोला जाता है, ठीक है। और कहते हैं राजा को क्या कहते हैं कुछ ऑफरिंग की जाती थी वॉलंटरी, जैसे जो जनता थी वो अपने आप से इच्छा से ही बलि बोला जाता था जो वॉलंटरी ऑफरिंग करते थे राजा को या राजन को, इस तरह से, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये भी बोला गया कि आइडियल सोसाइटी थी नहीं, यहाँ पे जस्टिस था ही नहीं, हाँ, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम था ही नहीं। और या फिर ये भी बोला जाता है कि थेफ्ट तो थे ही, गायों की भी चोरी हो जाती थी, इसीलिए दूध या फिर क्या कहते हैं स्पाइस रखे गए थे, स्पाइस यानी गुप्तचर बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि व्रजपति के बारे में देखा, जो एक लैंड हुआ करती थी या फिर कहते पार्शियल लैंड, उसका क्या कहते हैं एक तरह से ऑफिसर था, ठीक है। और ये ग्रामणी और क्या कहते हैं कुलपास को क्या कहते हैं लीड किया करता था, कब? जब वॉर होती थी, ठीक। इसी तरह आगे हमने देखा कि कोई स्टैंडिंग आर्मी थी नहीं, हाँ। उसके बाद जब कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, फिर हमने देखा कि ट्राइबल कन्फ्लिक्ट के बारे में देखा, इंट्रा ट्राइबल या फिर इंटर ट्राइबल देखा, ठीक है। इंटर ट्राइबल में हमने देखा कि बैटल फॉर द काऊ, अगर देखा जाए बैटल फॉर द काऊ होती थी जिसको गविष्टी बोलते थे, ठीक, ये भी हमने देखा। फिर इसी तरह हमने दिखाया कि जो सोशल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसका बेस क्या था, वो एक कुल हुआ करता था जिसको कुलपा क्या कहते हैं, कुलपा उसको कहते हैं हेड किया करते थे। और ग्राम हुआ करते थे उसको ग्रामणी हेड किया करते थे, ठीक है। इसी तरह विश और क्लैन हुआ करता था जिसको विस्पति हेड किया करते थे। जना को गोपा या गोपति किया करते थे। इसी तरह राष्ट्र बनता था, राष्ट्र को रूल करते था राजन।
फिर हमने देखा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी मोनार्की थी, पैट्रियार्कल नेचर था, कहीं इलेक्शन होता था, इसलिए नॉन मोनार्कियल स्ट्रक्चर भी दिखता है। तो इस तरह से आज के लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में और क्या कहते हैं डिस्कस करते हैं फर्दर कि सोसाइटी और रिलीजन कैसा था, और क्या कहते हैं उसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड को हम उसके बाद ख़त्म करेंगे। फिर लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, उसको जल्दी से जल्दी कहते हैं ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से जल्दी तो करेंगे ही, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे उसको। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है महाजनपदा की ओर, फिर कैसे जैनिज़्म बुद्धिज़्म देखेंगे, है ना। इस तरह से जैनिज़्म बुद्धिज़्म देखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या कहते हैं महाजनपदा के बारे में पढ़ेंगे। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए और आपसे एक चीज़ कहना है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपको कोई दिक्कत है कि नहीं, और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू।